गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंटेक्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को जो बुकलेट मिला है या जो आपके पास पीडीएफ है उसमें कुछ जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन में कुछ मैंने चेंजिंग किया है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो ऑप्शन होंगे तो अपने बुकलेट या अपने पीडीएफ में जो भी आप प्रिंट किए होंगे उसमें क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, चेंजिंग कर लेना है। ओके, तो चलो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के सामने आता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डॉट डॉट 500। इसके बारे में तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। इसके बारे में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहेगा, वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब आप ही लोग बताओ कि जब वर्ब सिंगुलर रहेगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लूरल तो चाहिए नहीं, दोनों के दोनों प्लूरल है और एम का उपयोग आई के साथ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज सही होगा। दिया हुआ है आइदर यू और मोहन डॉट डॉट डन इट। तो और या नॉर से जुड़ा हुआ रहेगा वर्ब, सॉरी शब्द। तो और या नॉर से जुड़ा हुआ रहेगा तो मैंने बताया था कि जो वर्ब होगा वो बाद वाले के अनुसार होगा। बाद वाला क्या है, मोहन है, और मोहन के साथ हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हैव और आर जो है ये आपका प्लूरल है, एम का उपयोग हम लोग आई के साथ करते हैं, हैज ही जो है वो आपका सिंगुलर है, तो हैज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आप लोगों के ऑप्शन में कुछ चेंजिंग मिल रहा होगा तो यहाँ से आप लोग करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसी पैटर्न पर है। अब आपको देखो फिर से यहाँ पर देखो, अब और नहीं है, नॉर है, तो बाद वाले के अनुसार बाद वाले में क्या दिया हुआ है, द टीचर दिया हुआ है, और टीचर के साथ क्या आपको चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर और हैव का उपयोग होगा नहीं। अब प्रेजेंट के साथ बी वर्ब चाहिए, तो इसीलिए इज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। द ज्यूरी। अब ज्यूरी के बारे में मैंने बताया था कि जो ज्यूरी है, कमेटी है, जो गवर्नमेंट है, ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो अब क्वेश्चन यह है कि इसे पहचाने कैसे, तो आगे देखो इसमें दिया हुआ है आपका डियर लगा हुआ है। तो ये जो दे का पॉजेसिव केस डियर होता है वो किसके लिए, प्लूरल के लिए। यानी ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, तभी तो डियर का उपयोग किया गया है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल होना चाहिए, तो ईज, वाज, हैज ये सभी के सभी सिंगुलर हैं, इसीलिए केवल और केवल क्या होगा, वेयर का उपयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखो ईच जो है वो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, डिटर्मिनर कहा जाता है। तो ईच जो है, ईच के साथ अगर एंड भी जुड़ा रहेगा तो फिर भी सिंगुलर रहेगा, ईच एंड के साथ नहीं भी रहेगा फिर भी सिंगुलर रहेगा। तो दोनों साइड में देखो ईच लगा हुआ है और ये एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। तो अब आप ही लोग बता दो, यहाँ पर सेपरेट रूम की बात हो रही है कि प्रत्येक लड़के और लड़कियों का एक अपना अपना सेपरेट रूम है, यानी कि पोजीशन दर्शा रहा है। पोजीशन के लिए हम लोग कौन सा वर्ब का उपयोग करते हैं, हैव वर्ब, और हैव का सिंगुलर क्या होगा, हैज होगा। हैव वर्ब में सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। हैव तो प्लूरल हो गया, भी1 हुआ। द सन्स एज वेल एज। अब यहाँ पर देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो एज वेल एज से जुड़ा हो, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो वर्ब होंगे जो पहले वाले के अनुसार होगा। पहले वाला क्या है, सन्स है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ पूरा वर्ब का उपयोग करना है। देखना इसमें प्लूरल कौन है, इज सिंगुलर है, हैज। अब पूरा वर्ब का उपयोग करना है, अरेस्टेड है, भी3 दिया हुआ है, तो भी3 का उपयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, हैव बीन के साथ करेंगे। पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन अरेस्टेड।
राम एंड योगेंद्र दिया हुआ है, दो व्यक्ति हैं, तो राम एंड योगेंद्र दो व्यक्ति हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल चाहिए। इज क्या है, सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर और हैज भी सिंगुलर है, सही क्या होगा, ऑप्शन आर हो जाएगा। प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे आर फ्रेंड्स। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड से जुड़ा रहेगा और सिर्फ पहले वाले में डिटरमिनर रहे, पहले वाला में आर्टिकल रहे। इसे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो चूंकि एक ही व्यक्ति यानी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैव और वेयर का उपयोग नहीं करेंगे, आर का भी उपयोग नहीं करेंगे, हैज का उपयोग होगा। द ऑरिजिन ऑफ दीज मैनर, देखो यहाँ पर ऑफ से जुड़ा हुआ है, जब ऑफ से जुड़ा हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार, ऑरिजिन के अनुसार, चूंकि ये सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो आप ही बताओ कि ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा होगा, आर और वर्ब, तो यहाँ प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज होगा। नेक्स्ट वन है 8 माइल्स, तो बताया गया था यूनिट के रूप में अगर इसे लिया जाएगा तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो जब ये एक यूनिट के रूप में आ रहा है, सिंगुलर है, भले यहाँ पर माइल हो या माइल्स हो, प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो ये दोनों को दोनों सब क्या है, प्लूरल है, तो सही क्या होगा, इज हो जाएगा। यू, ही एंड आई, तीन पर्सन की बात हो रही है, जब तीन तीन व्यक्ति है तो प्लूरल होगा। अब प्लूरल है तो आप ही लोग देखो, हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर, इज भी सिंगुलर है, प्लूरल इसमें कौन है, आर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। कितना आसान होता है आप लोगों का टॉपिक। व्हाट डॉट डॉट आई टू डू नाउ, अब यहाँ पर देख लो क्या करना होगा। अब यहाँ पर लगा हुआ है नाउ है, तो नाउ है तो वाज का उपयोग तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में यूज किया जाता है। आई के साथ आर और इज का उपयोग होगा नहीं, क्लियर है, एम का ही उपयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देयर अ नंबर दिया हुआ, अ नंबर ऑफ बुक्स, तो देयर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा किसके लिए, तो अ नंबर ऑफ बुक्स के लिए आ रहा है, तो अ नंबर ऑफ बुक्स प्लूरल है, बाहर भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे, आप लोगों को बताया गया है। अ नंबर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट और द नंबर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब होता है, इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब होता है। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए प्लूरल चाहिए, इज एम नहीं होगा, वाज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आर का उपयोग किया जाएगा। दिस बुक डॉट डॉट मी 2 रुपीज, अब देखो हैज कॉस्ट दिया हुआ है, हैव कॉस्ट दिया हुआ है, विल कॉस्टेड दिया हुआ है, तो विल के बाद आपका तो गिवन का उपयोग होता है, ये नहीं होगा आप लोगों का, क्लियर है। अब आगे आपका दिया हुआ है हैज कॉस्ट और हैव, तो दिस बुक के साथ हैव का उपयोग नहीं होगा, है कि नहीं। मे के बाद गिवन का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। वाई डॉट डॉट ही गो टू अ स्कूल सो लेट दिया हुआ है। अब देख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में अब यहाँ पर आपको क्या उपयोग करना है, ही, तो ही जो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, ही आपका सब्जेक्ट जब आपका दिया हुआ है तो ही के साथ V1 और V5 लगता है, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो डू या डज पहले चला जाएगा, वाज और वेयर का उपयोग तो यहाँ होगा नहीं, ओके। तो अब ही के साथ किसका उपयोग करते हैं, डज का उपयोग करते हैं, डज का उपयोग सही होगा इसमें। नन ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ से जुड़ा हुआ है, वर्ब जो होगा वो किसके अनुसार होगा, पहले वाले के अनुसार होगा। नन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें क्या चाहिए, आप लोग बताओ, सिंगुलर वर्ब चाहिए। वेयर, हैव, आर, ये सभी के सभी प्लूरल है, तो हैज का उपयोग किया जाएगा।
वी डॉट डॉट 4 काउज एंड 20 दिया हुआ, तो वी के साथ पोजीशन दर्शाया जा रहा है कि हम लोग के पास 4 गाय हैं और 20 सीप हैं। तो अब पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग हैव वर्ब का उपयोग करते हैं, तो वाज और वर होगा नहीं, और वी के साथ किसका उपयोग करेंगे, हैव का उपयोग करेंगे। गोविंद सेज टू मोहन डैट ही, अब देखो यहाँ पर सेज जो है वो प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में है तो आपका पास्ट वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। हाँ, यहाँ पर पास्ट होता तो हम लोग वाज वर का उपयोग करते। फिर से उसी तरह से देखो 2 इयर्स दिया हुआ है, और 2 ईयर जो है एक यूनिट के रूप में लिया जा रहा है। देखिए अ स्मॉल पीरियड दिया हुआ है, एक यूनिट टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये यूनिट टाइम के रूप में रिप्रेजेंट करेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। तो एम, हैज और हैड का उपयोग नहीं होगा। कहा जाए कि 2 साल एक क्या है, एक छोटा अवधि है ना। आप लोग का जैसे इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो 2 साल का है, मैट्रिक है 1 ईयर का है, ग्रेजुएशन है आपको 3rd ईयर का है। द कैटल, अब आपको बताया गया है कैटल हो, पुलिस हो, पोएट्री हो, सॉरी पोएट्री नहीं, जेंट्री हो, साथ साथ कैवेलरी हो, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। और जब प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा, है ना। तो अब प्लुरल है तो यहाँ पर इज और है क्या है, सिंगुलर है। अब ग्रेजिंग लगा हुआ है, V4 है तो V4 का उपयोग किसके साथ करेंगे, इज एम आर के साथ करेंगे। हैव के साथ तो V3 का उपयोग होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दिया हुआ है नेक्स्ट एज वेल एज, फिर से लगा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा रहेगा। वर्ब जो होगा पहले वाले के अनुसार होगा। पहले वाला क्या दिया हुआ है, राम, और राम के साथ क्या चाहिए, सिंगल, V4 लगा हुआ है, तो V4 लगा हुआ है तो इज एम आर, है ना, इज एम आर वाज वेयर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि हमको देखना है सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, तो एम तो लगेगा नहीं, वेयर और आर तो प्लुरल है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या है, इज। ईट इज आई, हु दिया हुआ है, तो हु देख लो ये है क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आपका एंटीसीडेंट आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, तो अब आई के साथ क्या है, डज तो लगेंगे नहीं, है ना, और आई के साथ यहाँ आर भी नहीं लगेगा। चूंकि यहाँ पर इज जो है प्रेजेंट में है तो पास्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डू सही होगा। द पब्लिक डॉट डॉट रिक्वेस्टेड नॉट टू वर्क ऑन द क्लास। अब पब्लिक यहाँ पर क्या है, प्लुरल, प्लुरल के रूप में लिया जाएगा कि बहुत सारे जो पब्लिक है हम लोग उससे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। जब प्लुरल है तो आप लोग का सिंगुलर वर्ब 3 ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं होगा, केवल आर का उपयोग किया जाएगा। पब्लिक को यहाँ पर प्लुरल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। द बुके ऑफ फ्लावर्स डॉट डॉट फेडेड दिया हुआ है। अब बुकेट जो है वो क्या है आप लोगों का, सिंगुलर है, ऑफ से जुड़ा हुआ है तो पहले वाले के अनुसार सिंगुलर है तो हैव गलत होगा और वेयर भी गलत होगा। इस ऑप्शन पर आते हैं तो विल के बाद V1 हैव होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। वुड रैदर डाई देन, तो आप लोगों को वुड रैदर के बाद मैंने बताया था कि हमेशा V1 का उपयोग होगा, हमेशा V1 का उपयोग होगा। तो देख लो डाई दिया हुआ है, इधर भी आपका क्या है, V1 होना चाहिए। तो टोल्ड आपका V2 है, V5 है आपका, ये V1 है, और हैड टोल्ड दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये सब क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमें केवल और केवल V1 चाहिए, तो टिल का उपयोग किया जाएगा। आइदर ही और आई दिया हुआ है,
अब देखो और या नॉट से जुड़ा हुआ रहेगा बाद वाले के अनुसार, तो आई के साथ क्या लगेगा, आइदर ही और आई मिस्टेकन, यहाँ पर भी थ्री है तो हैज और हैव चलेंगे। जब हैज और हैव चलेंगे तो आई के साथ केवल केवल क्या है, हैव का उपयोग किया जाएगा। आपको वर्ब के फॉर्म पर भी ध्यान देना होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ हैज हैव हैड होना चाहिए, V4 है तो इज एम आर वाज वर यानी बी वर्ब होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। द चीफ विद से जुड़ा हुआ है, तो विद से जुड़ा हो, अलॉन्ग विद हो, टुगेदर विद हो, अकॉर्डिंग